अरविंद केजरीवाल लोकतंत्र के लिए खतरा है, अरविंद केजरीवाल देश के लिए खतरा है, अरविंद केजरीवाल दुनिया के लिए खतरा है। अरविंद केजरीवाल जिस मिट्टी का बना है, ईश्वर न करें कि ऐसे मिट्टी का कोई भारत में दोबारा बन पाए। रामलीला मैदान कल रोया होगा। जिन भ्रष्टाचारियों को लेकर के हम हमेशा आंदोलन चलाते थे, आज वही भ्रष्टाचारी मेरे इर्द गिर्द दिख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल परिवारवादी हैं, अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं, अरविंद केजरीवाल तानाशाही है और अरविंद केजरीवाल लोकतंत्र को तार लोकतंत्र को जितना शर्मसार कर दिया उतना दुनिया में कोई नहीं। जैसे लालू यादव ने भ्रष्टाचार करके जेल गया तो राबड़ी को बना के गया, उसी तरह से अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टा करके सुनीता केजरीवाल को बना के जा रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी का कौन है? विजय नायर को अपने घर पे रखते थे। विजय नायर किसके घर में रहता था? केजरीवाल जी के सुबह से शाम तक घर में रहता था। गहलोत जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, उनकी कोठी में विजय नायर अकेले रहता था। गहलोत जी अपने परिवार के साथ उधर रहते हैं। ये सब भ्रष्टाचारियों का एक समूह है, भ्रष्टाचारियों का एक ही मिट्टी की ये बने हुए हैं, जिसमें सब हैं। जितने अच्छे लोग थे पार्टी को नमस्ते कर चुके और जितने भ्रष्टाचारी और 2 नंबर के लोग हैं पार्टी में जमे हुए हैं। तानाशाही का माहौल होता, देश में लोकतंत्र नहीं होता तो मुंह फाड़ फाड़ के सब लोग भाषण करते और प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अनाप शनाप बोलते। लोकतंत्र नहीं है तो ऐसे चुनाव हो रहा है, लोकतंत्र नहीं है तो लोग आज़ादी के साथ घूम रहे हैं, वो लोग लोकतंत्र की बात करेंगे। लोकतंत्र नहीं खत्म हो गया है, भ्रष्टाचारी जेल जा रहे हैं और तानाशाह हट रहे हैं। परिवारवाद पे चोट पड़ रही है क्योंकि इन लोगों के घर से नोट निकल रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका HCN न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नीतीश पाठक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। लोकसभा चुनाव से अन वक्त पहले अरविंद केजरीवाल के साथ जो कुछ भी हो रहा है, इस पूरे प्रकरण पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के कद्दावर नेता अनूप पांडे जी हैं। अनूप पांडे जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि अनूप पांडे जी केजरीवाल जी के साथी भी रह चुके हैं। जी हां, आम आदमी पार्टी में पहले थे अनूप पांडे जी, केजरीवाल जी के साथी हैं। अब इनसे पूछते हैं कि जिस तरीके से कथित आबकारी घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल रिमांड पर हैं, तिहाड़ जेल चले गए हैं, इस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। पांडे जी, मेरा पहला सवाल, अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल चले गए, 15 दिनों तक न्यायिक हिरासत में हैं, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? ये बहुत अच्छा हुआ है। जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है, जो दूसरे को धक्का दे के बाहर निकालता है, उसको ईश्वर दंड देता है। और अरविंद केजरीवाल जी ने जो रामलीला मैदान में कसम खाई थी जन लोकपाल बनाने के लिए, भ्रष्टाचार दूर करने के लिए, कहीं ये सब काम न करके कुंडली मार के दिल्ली की जनता को मूर्ख बना करके और गद्दी पर बैठ गए, तो ये न्याय हुआ है और बहुत अच्छा है। लेकिन कोर्ट में पेशी के दौरान जब अरविंद केजरीवाल जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश के लिए सही नहीं कर रहे हैं। देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी देश को एक अच्छा रास्ता दे रहे हैं। देश को 5वां नंबर की अर्थव्यवस्था बना करके दुनिया में और तीसरे नंबर का संकल्प लेके चल रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की जो पूरी राजनीति है, जो पूरा देखेंगे शुरू से लेके और अब तक, सिर्फ धोखा, सिर्फ गलत काम, सिर्फ झूठ, सिर्फ ठगना और घमंड और तानाशाही, इसके अलावा अरविंद केजरीवाल जी के पास कुछ नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि हमें फंसाया जा रहा है, राजनीतिक षड्यंत्र है। यहां तक कि आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि मोदी जी केजरीवाल से डर गए हैं, इसी वजह से तिहाड़ में डाल दिया। चोर कभी नहीं कहता है कि मैंने चोरी किया है। कौन चोर है? अरविंद केजरीवाल। कैसे चोरी किया है? आरोपी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अरे आरोपी ऐसे कोई थोड़े बनता, हमको कोई नहीं कोई आरोपी बना दे रहा है। विजय नायर को अपने घर पे रखते थे। विजय नायर किसके घर में रहता था? केजरीवाल जी के सुबह से शाम तक घर में रहता था। गहलोत जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, उनकी कोठी में विजय नायर अकेले रहता था। गहलोत जी अपने परिवार के साथ उधर रहते हैं। ये सब भ्रष्टाचारियों का एक समूह है, भ्रष्टाचारियों का एक ही मिट्टी की ये बने हुए हैं, जिसमें सब हैं। जितने अच्छे लोग थे पार्टी को नमस्ते कर चुके और जितने भ्रष्टाचारी और 2 नंबर के लोग हैं पार्टी में जमे हुए हैं। और ये जो आरोप है इनके ऊपर, ये सही आरोप है। ये सारा पैसा उठा करके गोवा, गुजरात और पंजाब के चुनाव में इन लोगों ने लपेटा है
और इतने ये सातिर हैं, इतना सातिर हैं कि जब पढ़ा लिखा विद्वान IRS आदमी जब चोरी करेगा तो घर में पैसा रखेगा। ये पैसा अरविंद केजरीवाल जी के घर में है, ये पैसा घर में नहीं है, ये पैसा मनीष सिसोदिया के घर में नहीं है, ये पैसा अतीसी के घर में नहीं मिलेगा, पार्टी ऑफिस में नहीं मिलेगा। ये पैसा, ये सातिर लोग हैं, ये गुमनामी तरीके से पैसा भी रखते हैं और अपने पार्टी में गलत तरीके से इसका इस्तेमाल करके हार्ड कैश दे करके ये जगह जगह चुनाव लड़े हैं। और अरविंद केजरीवाल जी ने पूरे रामलीला मैदान में कल इनकी पार्टी ने जहाँ पे कस्में खाई थी भ्रष्टाचार मिटाने की, जर्रा जर्रा रामलीला मैदान कल रोया होगा। जिन भ्रष्टाचारियों को लेकर के हम हमेशा आंदोलन चलाते थे, आज वही भ्रष्टाचारी मेरे इर्द गिर्द दिख रहे हैं। तो पूरा ये आंदोलन, ये जो युवाओं का समय नुकसान किया, हजारों लोगों का जीवन बर्बाद करके अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ अपना कैरियर, और परिवारवादी कैसे हैं, कैसे पार्टी में और भी नेता है, आप उसको मुख्यमंत्री बना देते, लेकिन नहीं, मुख्यमंत्री के कुर्सी से चिपके रहना और अपने बाद अपनी धर्म पत्नी को आगे लेके आना, यानी अरविंद केजरीवाल परिवारवादी हैं, अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं, अरविंद केजरीवाल तानाशाही है, और अरविंद केजरीवाल लोकतंत्र को तार तार, लोकतंत्र को जितना शर्मसार कर दिया उतना दुनिया में कोई नहीं। लेकिन जिस तरीके से INDA गठबंधन रामलीला मैदान में लामबंद हुई, एकजुट हुई और सभी का एक ही सुर था कि देश में तानाशाही का माहौल है। तानाशाही का माहौल होता, देश में लोकतंत्र नहीं होता तो मुंह फाड़ फाड़ के सब लोग भाषण करते और प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अनाप शनाप बोलते। लोकतंत्र नहीं है तो ऐसे चुनाव हो रहा है, लोकतंत्र नहीं है तो लोग आज़ादी के साथ घूम रहे हैं, वो लोग लोकतंत्र की बात करेंगे। लोकतंत्र नहीं खत्म हो गया है, भ्रष्टाचारी जेल जा रहे हैं और तानाशाह हट रहे हैं, परिवारवाद पे चोट पड़ रही है क्योंकि इन लोगों के घर से नोट निकल रही है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है कि अगर कोई भ्रष्टाचारी या कोई भ्रष्टाचारी के आरोपी भारतीय जनता पार्टी या फिर NDA में जाती है तो वॉशिंग मशीन में धुल जाती है, ऐसा है, ये एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है। अच्छा। हेमंतो बिस्व शर्मा जब कांग्रेस में थे, उनके ऊपर आरोप लगा, CBI जांच और तमाम उनके ऊपर जांच हुई, वो जांच से बरी हुए तो भारतीय जनता पार्टी में 2015 में गए। जांच खत्म होने के उपरांत, और किसका नाम लेते हैं लोग, महाराष्ट्र के अजीत पवार का। अजीत पवार जी के ऊपर 5 मुकदमे हैं, 2 मुकदमे खत्म हो गए पहले से और 3 मुकदमे चल रहे हैं, अभी चल रहे हैं। यही आम आदमी पार्टी कहती थी कि परिवारवाद की राजनीति को समाप्त होना चाहिए, लालू चोर, तेजस्वी चोर, अखिलेश चोर, मुलायम चोर, सोनिया चोर, राव, और यही सारे चोरों को बिठा करके चाय पी रहे हैं। शर्म नहीं आती है? हजारों युवाओं का भविष्य दिखाने वाली आम आदमी पार्टी आज कहीं की नहीं रही, इसी गड्ढे में गिर करके खत्म हो गई। अरविंद केजरीवाल लोकतंत्र के लिए खतरा है, अरविंद केजरीवाल देश के लिए खतरा है, अरविंद केजरीवाल दुनिया के लिए खतरा है। अरविंद केजरीवाल जिस मिट्टी का बना है, ईश्वर न करें कि ऐसे मिट्टी का कोई भारत में दोबारा बन पाए। जैसे लालू यादव ने भ्रष्टाचार करके जेल गया तो राबड़ी को बना के गया, उसी तरह से अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचार करके सुनीता केजरीवाल को बना के जा रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी का कौन है